हेलो फ्रेंड्स, काव्य क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस। जैसा कि आपको मालूम होगा, आने वाले कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में कंप्यूटर अवेयरनेस ज़रूरी हो चुका है। पटवारी, पुलिस और यहाँ तक कि राजस्थान गवर्नमेंट की टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है। बैंक के अंदर आता है IT ऑफिसर, SSI IT ऑफिसर। तो कंप्यूटर अवेयरनेस क्या होता है, हर एक कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जी, रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पटवारी और पुलिस के। तो पटवारी पुलिस में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब इनका सिलेबस, एक बार इनकी तैयारी शुरू करने से पहले, एक बार पढ़ाने से पहले इनके सिलेबस और पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ या उससे थोड़ा सा आपको अवगत करा देता हूँ। अगर आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी के अंदर क्या है, ये पटवारी का पैटर्न रहेगा। पटवारी के पैटर्न में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 150 और टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 300। और ये जो अप्रोक्सीमेट वेटेज है ये है परसेंटेज, मतलब इतना परसेंटेज आपका रहेगा पर्टिकुलर इन कॉम्पिटिशन्स में। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं सिलेबस टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले बात करें अपन, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का पार्ट है, जिसके अंदर 25% का रेशो है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 है, जिसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 76 मार्क्स। फिर दूसरा अगर आप देखते हो तो इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, जिसका वेटेज है 20% का और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, जिसके लिए टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 60। फिर तीसरा होता है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश पहले पटवारी में नहीं थी, लेकिन इस साल इंग्लिश जोड़ी गई है। तो अब जो पेपर होगा आपका पटवारी का, उसमें इंग्लिश भी आएगी, थोड़ा बहुत पार्ट ही है। तो इसका जो वेटेज है वो 15% का है। कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन है 22, जिसके लिए आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 44। फिर फोर्थ देखते हैं अपन, मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग और मैथ्स है। मैथ्स के थोड़े बहुत टॉपिक हैं, बाकी आपके रीजनिंग का पार्ट है ना। अप्रॉक्सीमेट 30% का वेटेज है, 45 क्वेश्चन हैं, जिसके लिए आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं अपन कंप्यूटर। इसके लिए आपका जो आएगा कंप्यूटर वो बेसिक आएगा, तो लगभग 10% का वेटेज है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 15, जिसके लिए आप लोगों को मिलेंगे 30 नंबर। तो कुल मिला के आपके पटवारी के जो पेपर है उसमें 10% का रेशो है कंप्यूटर का। तो इसलिए ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस है आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एक विषय हो जाता है, जिसमें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो कंप्यूटर है वो केवल आपका बेसिक रहेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, ये जो पटवारी का नया पैटर्न है उसके हिसाब से ये सिलेबस है और ये पेपर आपका होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं पुलिस की। अगर आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस का ये नया पैटर्न है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है और इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 75 नंबर। ठीक है, अब ये आपके पास सिलेबस है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में आएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर साथ में। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 60। तो 60 क्वेश्चन में से कम आप लोग मान के चलो 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के। वैसे हालांकि क्वेश्चन का रेशो फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो पटवारी का होगा पैटर्न वो भी इसी का ही है, मतलब इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, नंबर कम है। पटवारी में क्वेश्चन कम है, नंबर ज़्यादा है। दूसरी बात करें इसके सिलेबस में, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी, करंट अफेयर्स भी आएगी इसके अंदर। उसके अलावा महिला बच्चों के प्रति अपराध वो जोड़ा गया इसके अंदर, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति के बारे में इसमें बताया जाएगा। इसके लिए 45 क्वेश्चन आएंगे, 22 पॉइंट, मतलब 22.5 नंबर के। प्रत्येक आधे अंक का एक क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन है 75 नंबर के और गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 25% काटे जाएंगे। बहुत जल्द आपका राजस्थान पुलिस का पेपर भी है होने वाला है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। अब आप चाहे पटवारी का पेपर दो चाहे पुलिस का पेपर दो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। लगभग क्या, 99% सेम है, एक आध टॉपिक का अंतर है।
अब अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस देख लीजिए। बेसिक कंप्यूटर आएगा। बेसिक कंप्यूटर आप लोगों ने अगर पटवारी का पेपर दे रहे हो तो पटवारी के पेपर में RSC-IT अनिवार्य है। RSC-IT में आपने बेसिक पढ़ा होगा, तो वो बेसिक आएगा कंप्यूटर। बेसिक में जैसे कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पूछेगा। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पूछेगा। सॉफ्टवेयर भी आएंगे, हार्डवेयर भी आएंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जितना आपको पढ़ाया जाए उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से अपने एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर का विकास, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा कंप्यूटर का आकार, तकनीकी आकार, मतलब कंप्यूटर का ढांचा वगैरह, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा CPU के बारे में, ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ये मैंने बता ही दिया था आपको। और रैम रोम, मेमोरी में रैम और रोम आ जाएगी आपकी, इसके बारे में देखेंगे। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पटवारी के अंदर आएगा। इसके अंदर फाइलों को किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से फाइलों को अरेंज किया जाता है, किस तरीके से उनको सर्च किया जाता है, तो वो पूरा देखेंगे। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हालांकि सॉफ्टवेयर में भी आ जाएगा, इसको अलग से भी एक टॉपिक है आपका जिसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं आज के टाइम पे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक होता है। इसके बारे में डिटेल से अपन देखेंगे। फिर MS ऑफिस आएगा। इस MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों आपके आएंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट अगर आप लोग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, पटवारी हो, पुलिस हो या अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, तो उसमें वर्ड और एक्सेल सबसे ज़्यादा आता है। वर्ड और एक्सेल सबसे ज़्यादा होता है। आता तो पावर पॉइंट भी है, लेकिन वर्ड और एक्सेल का रोल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप काम करोगे वो इन्हीं पे ज़्यादा करोगे। उसके अलावा अगला टॉपिक है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट आप जानते ही हैं, आज एक महत्वपूर्ण संसाधन, एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हो चुकी है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट आज के टाइम पे काफ़ी यूज़ में लिया जाता है, हर जगह यूज़ में आता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट का जो टॉपिक है ये पटवारी में नहीं है आपके, ये आपका पुलिस में, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप वैसे तो अपन दोनों के लिए ही पढ़ेंगे ताकि आपके आगे कभी कॉम्पिटिशन में भी काम आइए। तो ये था आपका सिलेबस, ये पटवारी और पुलिस का सिलेबस है। सिलेबस दोनों का सब लगभग 99% सेम है, बस एक का टॉपिक का अंतर है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो है काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में आता है, कॉम्पिटिशन्स में आता है। जैसे कि आने वाले टाइम पर राजस्थान गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने वाली है कंप्यूटर टीचर की। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है जिसके अंदर 14,000 पोस्ट आने वाली है, तो उसका सिलेबस यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग बैंक का पेपर दे रहे हो, SO का, SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर अगर आप लोग दे रहे हो तो उसके अंदर आता ही है IT ऑफिसर के अंदर। और SSC IT ऑफिसर की हर साल वैकेंसी आती है, उसके अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है। और एक ये जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान गवर्नमेंट बहुत जल्द जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकालने वाली है। और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो कंप्यूटर का रेशो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको मिलते हैं 75 नंबर, 75 नंबर मिलते हैं। तो आप सोचिए 3 नंबर का क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट में। और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सूचना सहायक की वैकेंसी आती है, इसके अंदर पूरा कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो आपकी आने वाली हैं और आती हैं, जिसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण, मतलब एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का रोल निभाता है। आप कंप्यूटर को जो अपन पढ़ेंगे उसका पढ़ने का एक तरीका होगा बेसिक। बेसिक ही इसलिए होगा, अगर आप कोई पटवारी या पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बेसिक आएगा, जिससे आप लोग अपने बेसिक क्लियर करके एक पेपर को क्रैक कर सकते हो। और एक मॉडरेट आएगा। मॉडरेट क्या हो जाएगा, बेसिक से थोड़ा सा लेवल टफ हो जाएगा। अगर आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो या बैंक के अलावा अदर कोई कंपटीशन में कंप्यूटर आता है उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसमें मॉडरेट आएगा। अब टफ उनके लिए, अब इसमें आगे फिर टफ हो जाएगा। टफ उनके लिए होगा जो IT ऑफिसर या इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लेवल क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। तो ये अपकमिंग वैकेंसीज है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज द कंप्यूटर।
कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक यंत्र, और आज वर्तमान में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रक्षा हो, या फिर अदर कोई रिसर्च या अनुसंधान का कोई कार्य हो। एजुकेशन में भी होता है, रिसर्च में भी होता है, डिफेंस में या अदर कोई सेक्टर में। कंप्यूटर आज अपने दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो चुका है, एक महत्वपूर्ण अंग हो चुका है। जैसे अपन फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन क्या एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो कंप्यूटर शुरू करने से पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम में आती हुई और काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। कोई कभी कभी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी वो पूछ लेता है, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, बैंक में भी और एसएससी में भी इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कहीं कहीं आपको ऐसे ही मिल सकती है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 4 में एक ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछी जाती है। अब कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है या फिर उसको पुनर्प्राप्त करती है। तो ये होता है कंप्यूटर, एक मशीन होती है। अब कंप्यूटर का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, तो एक मशीन के रूप में ये काम करती है। क्या क्या काम करती है, मुख्य तौर से ये जो काम करती है 3 प्रकार के काम करती हैं। जैसे कि डेटा लेना, मतलब डेटा लेना मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को डाला जाता है। इनपुट डिवाइस एक प्रकार का हार्डवेयर होता है, आगे डिस्कस करेंगे अपन इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को डाला जाता है। दूसरा होता है, अब आपने जो डेटा डाला है उसका प्रोसेस होना। जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है वो करता है कंप्यूटर, ठीक है। फिर तीसरा आता है प्रोसेस्ड दिखाना, जो भी आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को डाला है वो प्रोसेस होने के बाद कैसे दिखता है वो कौन दिखाएगा, आउटपुट। अब इसका आउटपुट देखने के लिए अपन कंप्यूटर में क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करती है, पुनर्प्राप्त करती है, या उसके द्वारा दिए गए डेटा को स्टोर करती है या उसको करने की क्षमता रखती है, ठीक है। डेटा का इनपुट लेती है, इनपुट डिवाइस के द्वारा जो आपने डेटा डाला है उसको प्रोसेस करती है, फिर प्रोसेस करने के बाद उसका परिणाम दिखाती है। आउटपुट को आप रिजल्ट भी बोल सकते हो। आउटपुट को आप रिजल्ट भी बोल सकते हो। तो इसको अपन किसके द्वारा देखते हैं, आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो ये काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर में क्या होता है, ये जो पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। सीपीयू का ही पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का ये पार्ट होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर आपने देखा होगा, कंप्यूटर में जो ये वाला होता है ये होता है, इसको याद हो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर। और ये जो होता है ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सीपीयू नहीं, सीपीयू नहीं है, ये कहलाता है कैबिनेट। इसको बोलते हैं कैबिनेट। सीपीयू तो इसके अंदर होता है, ये होता है कैबिनेट। और ये होता है कीबोर्ड, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड। और ये होता है माउस। माउस, ठीक है। इस तरीके से पूरा कंप्यूटर होता है। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर होती है मेमोरी। कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये कंप्यूटर के समस्त कार्य करता है। आगे सीपीयू में पढ़ेंगे तो जितने भी कार्य होते हैं, प्रोसेसिंग करना, प्रिंटिंग करना, ये सारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। सीपीयू पढ़ेंगे आगे अपन, तो उसमें आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं अंकगणित तार्किक इकाई। अंकगणित तार्किक, इसको ही बोलते हैं नियंत्रण इकाई। हिंदी में भी लिख देता हूं,
नियंत्रण इकाई, नियंत्रण इकाई, और इसको बोलते हैं अंकगणित तार्किक इकाई। अंकगणित तार्किक इकाई हिंदी में बोलते हैं। इसका यूज होता है कंप्यूटर के अंदर कोई भी गणना करनी हो, जैसे जोड़ना हो, घटाना हो, भाग देना हो, वो सारा काम कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के समस्त कार्य करता है। ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये सीपीयू के होते हैं। आगे सीपीयू अपन पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसमें ये आपको मैं डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस इसके अंदर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर ये मॉनिटर होता है, ये कैबिनेट होता है, ये कीबोर्ड होता है और ये माउस होता है, ठीक है। ये इसके अंदर लगा हुआ होता है, मतलब सीपीयू के पार्ट होता है, मेमोरी वगैरह अंदर होते हैं। इनको डिटेल से अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्यूटर होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये क्या होते हैं? सीपीयू के भाग होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं देखिए क्या होता है। कंप्यूटर की आकार के आधार पर बहुत सारी विशेषताएं होती है। आकार के आधार पर, तकनीकी आधार पर अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर होता है, उसकी विशेषता अलग होगी। कोई मिनी कंप्यूटर होगा तो उसकी विशेषता अलग होगी। कोई माइक्रो कंप्यूटर होगा तो उसकी विशेषता अलग होगी। या फिर कोई पर्सनल कंप्यूटर होगा तो उसकी विशेषता अलग होगी, ठीक है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, हर एक आकार के आधार पर अलग अलग विशेषता होती है। तो कुछ एक विशेषता होती हैं जो सब में कॉमन होती हैं, तो वो देखते हैं अपन। जो कॉमन विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि स्पीड आप जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब कंप्यूटर क्या होता है, काफ़ी सारी गणनाएं चंद सेकंडों में कर देता है। इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। कोई कंप्यूटर और आकार के आधार पर हर एक कंप्यूटर की स्पीड अलग अलग होती है। दूसरा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? शुद्धता। कंप्यूटर जो भी आपको आउटपुट देता है वो पूरी शुद्धता के साथ देता है। बस शुद्धता निर्भर करती है यूज़र द्वारा डाले गए डेटा के ऊपर। यूज़र ने जो डेटा डाला है वो सही है कि गलत है। अगर यूज़र द्वारा गलत डेटा डाला गया है तो उसका आउटपुट भी गलत ही आएगा। लेकिन कंप्यूटर अपनी तरफ से जो डेटा देता है वो शुद्ध देता है और कंप्यूटर का एक्यूरेसी लेवल 0 होता है। डिलीगेंसी, लगन। कंप्यूटर पूरी लगन के साथ काम करता है। कंप्यूटर पे आप घंटों तक काम कर सकते हैं और कंप्यूटर बिना थके काम करता है, ठीक है। तो डिलीगेंसी होती है कंप्यूटर के अंदर। इन्हें हर एक विशेषता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हल्का सा आपको बता देता हूँ। उसके बाद होती है मेमोरी। मेमोरी का कंप्यूटर में काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना। हाई स्टोरेज जो स्टोरेज होता है वो स्टोरेज करने का जो काम करती है वो मेमोरी करती है। मेमोरी का कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद होती है वर्सैटिलिटी, चंचलता। चंचलता का मतलब होता है कंप्यूटर पे एक साथ आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो सुनते सुनते आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करते करते आप लोग नेट सर्फिंग कर सकते हैं और नेट सर्फिंग करते करते आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर क्या होता है? चंचल होता है, चंचलता होती है। मतलब एक साथ काफ़ी सारे काम अपन उस पर परफॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद होती है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अब मतलब वर्तमान में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अदर कोई क्षेत्र हो। तो कंप्यूटर के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या होता है कंप्यूटर में आप पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं और कंप्यूटर पे आपको पूरा विश्वास होता है कंप्यूटर का जो परिणाम होगा वो सही होगा। उसके अलावा सिक्रेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर क्या करता है? आपके द्वारा डाले गए डेटा को गोपनीय रखता है। कहने का मतलब है आप कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड डाल सकते हो, पासवर्ड के साथ साथ अपने डेटा को स्टोर मतलब सिक्योर, सुरक्षित कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपकी इजाज़त के बिना या आपकी परमिशन के बिना कोई भी अनधिकृत पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन इसको हाथ नहीं मतलब देख नहीं सकता है। उसके बाद आता है ऑटोमेशन। कंप्यूटर क्या होता है? एक ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन होती है। जैसे कि क्या होता है, कंप्यूटर में कोई भी कमांड या प्रोग्राम दे दो आप लोग और उसको बता दो कि काम करना है तो वो काम ऑटोमेटिकली करेगा। जैसे कोई भी आपको करना है कि 4-5 फाइलें डाउनलोड करनी है, तो क्या होता है 4-5 फाइलों को डाउनलोडिंग पे लगा दो। पहले एक फाइल डाउनलोड होगी तो कंप्यूटर को मालूम है कि हाँ भाई 4-5 फाइल उसको डाउनलोड करनी है। ऑटोमेटिकली एक फाइल होती जाएगी, दूसरी फाइल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो कंप्यूटर को ऐसा करने के लिए कमांड देना पड़ता है या उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक स्पीड बता दिया, गति की आवश्यकता होती है, शुद्धता, डिलीगेंसी, कंप्यूटर पूरी लगन के साथ काम करता है, मेमोरी, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा वर्सैटिलिटी, चंचलता, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, सीक्रेसी, गोपनीयता, ऑटोमेशन, स्वचालन है, ठीक है। ये कंप्यूटर की विशेषता होती है। हेलो फ्रेंड, सॉरी,
फ्रेंड्स आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक होने के बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपको ये आइडिया लग जाएगी क्वेश्चन में कैसे, मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन वो पूछता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि जो आप टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन हो तो उनको आसानी से आप लोग कर पाओ, ठीक है। चलिए पहले शुरू करते हैं अपन स्पीड से। कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत अत्यधिक होती है, और कंप्यूटर की जो गति होती है वो 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में करता है। लेकिन क्या होता है, हर एक कंप्यूटर के आकार के आधार पर स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर होगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, माइक्रो कंप्यूटर होगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, अदर कोई कंप्यूटर होगा तो उसकी स्पीड अलग होगी। लेकिन कंप्यूटर 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है, वो भी पर सेकंड में, और करता भी है, ठीक है। वैसे कंप्यूटर जो नॉर्मल होता है वो 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन पर कार्य करने की क्षमता रखता है, ठीक है। 1 सेकंड में, कम से कम बता रहा हूँ, एक छोटा मोटा जो कंप्यूटर होता है। बाकी जैसे जैसे उसकी क्षमता, उसके अंदर की मेमोरी या रैम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी गणना करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पीको सेकेंड में मापी जाती है। ये कंप्यूटर की स्पीड होती है, अलग अलग में अलग अलग मापी जाती है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ठीक है। मिली सेकेंड में कितने होते हैं, 10 की घात -3, तो मिली सेकेंड में होते हैं, ठीक है। और अगर माइक्रो सेकेंड में पूछे तो कितना होता है, 10 की घात -6, तो 10 की घात -6 होता है। और अगर नैनो सेकेंड में पूछे तो 10 की घात -9, ठीक है। और पीको सेकेंड में पूछे तो 10 की घात -12। तो कंप्यूटर की स्पीड ध्यान रखिएगा, मतलब 1 सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की कंप्यूटर क्षमता रखता है, और कंप्यूटर के आकार के आधार पर स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है, शुद्धता। कंप्यूटर की एक्यूरेसी मैंने आपको बताया था 0 होती है। कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो 0 होती है। प्रत्येक कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ दी जाती है। लेकिन क्या होता है, मैंने बताया कंप्यूटर की एक्यूरेसी निर्भर करती है यूज़र के ऊपर। यूज़र किस प्रकार से कंप्यूटर में डेटा डालता है। अगर यूज़र गलत डेटा डालेगा तो उसका आउटपुट भी गलत ही आएगा। तो एक्यूरेसी ध्यान रखना है, कंप्यूटर की 0 होती है, ये निर्भर करती है यूज़र द्वारा डाले गए डेटा के ऊपर। एक्यूरेसी लेवल कंप्यूटर के डिज़ाइन पर आधारित करती है। अब कंप्यूटर का एक्यूरेसी लेवल कैसा होगा, जैसा कंप्यूटर का आकार होगा वैसे ही उसका मतलब एक्यूरेसी लेवल होगा। कंप्यूटर डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में अपन कंप्यूटर का यूज़ ले रहे हैं, स्वास्थ्य में ले रहे हैं, शिक्षा में ले रहे हैं, या अदर किसी सेक्टर में ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उसकी एक्यूरेसी निर्धारित की जाती है। लेकिन एक्यूरेसी यूज़र पर ही निर्भर करती है। यूज़र द्वारा अगर डेटा सही डाला गया है तो उसका आउटपुट भी सही आएगा, यूज़र द्वारा इनपुट सही डाला गया है तो उसका आउटपुट भी वैसा ही आएगा, यूज़र द्वारा प्रोग्रामिंग सही की गई है तो उसका आउटपुट भी वैसा ही आएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, ये निर्भर करता है इनपुट के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। इनपुट पर निर्भर करता है कि यूज़र कंप्यूटर में अगर गलत इंफॉर्मेशन डालेगा तो उसका आउटपुट भी गलत ही आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि एक्यूरेसी निर्भर करती है इनपुट मतलब डेटा जो डालते हैं उसके ऊपर। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय अगर कोई त्रुटि होती है, अगर कोई गलती से डाल दिया यूज़र ने तो उसको मानव त्रुटि कहा जाता है, और अगर ये प्रोग्राम में कोई गलती होती है तो उसको प्रोग्रामिंग त्रुटि कहा जाता है। मतलब कह सकते हो आप यूज़र एरर, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अपन यूज़र एरर। यूज़र एरर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये पूरा होने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूँगा, ठीक है। इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे और वो मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा ताकि जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग कर पाएँ। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर सटीकता से इस्तेमाल होता है, कहने का मतलब है कंप्यूटर में जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये गार्बेज इन गार्बेज आउट का वर्ड का प्रयोग किया जाता है सटीकता के लिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है जैसा आप इनपुट दोगे वैसा वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो एक्यूरेसी में ध्यान रखिएगा, इसका एक्यूरेसी लेवल 0 होता है। कंप्यूटर में एक्यूरेसी निर्भर करती है यूज़र के ऊपर, यूज़र जैसे उसमें डालेगा डेटा उसी प्रकार से आउटपुट आएगा। कंप्यूटर की एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो कंप्यूटर के आकार के ऊपर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर में मानव द्वारा अगर कोई गलती होती है तो इसको मानव त्रुटि कहते हैं, या उसको यूज़र एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोग्राम द्वारा होती है तो उसको प्रोग्रामिंग एरर बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग त्रुटि बोल सकते हैं। और कंप्यूटर में सटीकता के बताने के लिए होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं डिलीगेंसी। डिलीगेंसी मैंने क्या बताया था, लगन। अब डिलीगेंसी क्या होती है, कंप्यूटर पे आप लोग घंटों तक काम कर सकते हो, कंप्यूटर पर घंटों तक काम कर सकते हो। कंप्यूटर पर घंटों तक काम करने के बाद कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर में पूरी शिद्दत के साथ कंप्यूटर काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य को बिना दोहराए पूरी क्षमता के साथ आप लोग कार्य कर सकते हो, कंप्यूटर कार्य कर सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, डिलीगेंसी। ध्यान रखिएगा, डिलीगेंसी एग्जाम में आया हुआ ही है, ठीक है। कंप्यूटर बिना दोहराए किए जाने वाले कार्य की क्षमता को डिलीगेंसी कहते हैं, मतलब एक कार्य को बार बार ना करके वो अलग अलग प्रकार से करता है, तो वो लगन होती है। कंप्यूटर पे आप लोग बिना थके एकाग्रता के साथ घंटों तक काम कर सकते हो, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर ही नहीं बोलता कि सर बहुत हो गया आज, काफ़ी है, तो कंप्यूटर पे आप काफ़ी समय तक काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यदि लाखों कैलकुलेशन करनी है तो कंप्यूटर एक की सटीकता के साथ उसकी कैलकुलेशन करता है, तो ये कहलाती है डिलीगेंसी। तो ये किसके अंदर आता है, डिलीगेंसी के अंदर, ठीक है। तो कंप्यूटर में आप पूरी सटीकता के साथ इसमें काम कर सकते हो, तो ये कहलाते हैं कंप्यूटर की डिलीगेंसी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना, डिलीगेंसी को बोलते हैं लगन। लगन इसलिए बोलते हैं कंप्यूटर किसी कार्य को दोहराए बिना उस कार्य को करने की क्षमता रखता है, और अब कंप्यूटर एकाग्रता के साथ काम करता है, कंप्यूटर बोर नहीं होता है, तो ये कहलाती है लगन। और कंप्यूटर पर आप लोग घंटों तक काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। कंप्यूटर पर आप जो भी कार्य करते हो वो मेमोरी में सेव होता है, ठीक है, मेमोरी में स्टोर करते हो। हाई स्टोरेज आपको चाहिए, मेमोरी काम करती है। मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लिख देता हूँ मैं, ये कंप्यूटर की स्मृति बोल सकते हो आप इसको, कंप्यूटर की स्मृति, ठीक है। क्या होता है, कंप्यूटर में जो डेटा डाला जाता है तो उस डेटा को याद रखने के लिए प्रयोग किया जाता है मेमोरी का। जैसे इंसान किसी व्यक्ति में मेमोरी होती है, दिमाग होता है, मेमोरी काम करता है, वैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है। क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा को सही ढंग से रखने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। सही ढंग से आप लोग बोल सकते हो, कॉम्पैक्ट ढंग से डेटा को एक बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में आप जानते हैं मेमोरी अलग अलग होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेमोरी का बहुत मेन रोल रहता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी आप काम करते हो उसको स्टोर करने के लिए, ताकि भविष्य में उस डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो उस डेटा का प्रयोग में किया जा सके। लेकिन वो तब होगा जब वो आपकी मेमोरी में सेव होगा। दूसरा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हो। अब वो मेमोरी के अंदर आप देखो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, उसके अंदर आप डेटा को लंबे समय तक रख सकते हो, ठीक है। उस मेमोरी में से डेटा नहीं उठता है। लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर करप्ट हो जाए या कुछ हो जाए तब वो डेटा हो सकता है, डिलीट हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक उसके अंदर डेटा पड़ा रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्टोर करके रख सकते हो, और आवश्यकता के अनुसार उसको रिस्टोर मतलब यूज़ में भी ले सकते हो, या फिर उसमें कोई चेंज करना चाहो तो वो चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा आज के टाइम पे अपन देखते हैं हाई स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। आज कोई भी फ़ोन लेते हो तो उसमें मेमोरी आप देखते हो जीबी में, देखते हो कितनी जीबी में आती है, जीबी, टीबी, पीबी। आजकल मेमोरी का क्या होता है, हाई स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। 10 साल 15 साल पहले अपन MB में यूज़ करते थे, 128 MB चलता था, MB का डेटा यूज़ होता, MB का था उस टाइम पे ट्रेंड। आज GB का ट्रेंड है, अब आने वाले टाइम पे TB का ट्रेंड होगा। TB हालांकि आ चुकी है काफ़ी सारे फ़ोन्स वगैरह, फ़ोन में या काफ़ी सारे TV वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, तो TB का प्रयोग किया जाता है। और ये कहलाता है हाई स्टोरेज क्षमता, मतलब डेटा को जितना ज़्यादा आपकी मेमोरी उतना ज़्यादा आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर मेमोरी इंफॉर्मेशन डेटा स्टोर करके लेता है, और डेटा इसमें तब तक होता है मेमोरी के अंदर जब तक या तो उसको डिलीट ना करें, या कॉपी ना करें, या मूव ना करें। मूव को आप कट भी बोल सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो लंबे समय तक रहता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी
डेटा को अपन जब तक कॉपी नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं, तो डेटा इसमें से उड़ता नहीं है। लेकिन और उसके अलावा क्या होता है, कभी अगर मान लो सिस्टम ही करप्ट हो जाए तब डेटा उड़ सकता है, लेकिन वो रहता है बिना डिलीट, कॉपी और मूव करे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेमोरी की इकाइयाँ। मेमोरी आप जानते हैं मेगाबाइट में होती है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट होती है, ये मेमोरी की इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह आती है। उसके अलावा ये होती है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह, इसमें अपन डेटा को डाल सकते हैं। मेमोरी आगे एक काफ़ी बड़ा पार्ट है आपका, जिसको आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेमोरी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखते हैं आगे चंचलता, वर्सेटैलिटी, चंचलता क्या होती है मतलब कंप्यूटर में आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हो। कहने का मतलब है आप नेट सर्फिंग कर सकते हो वीडियो देखते देखते, कंप्यूटर पर कई सारे कार्य। मान लो आप यूज़र कोई गाने सुन रहा है, आप गाने सुन सकते हो, गाने सुनते सुनते डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हो, हार्ड डिस्क में किसी डॉक्यूमेंट को खोज सकते हो। ठीक है, और नेट सर्फिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, या कंप्यूटर पर एक ही समय में काफ़ी सारे फंक्शन कर सकते हो। तो इसलिए कंप्यूटर को कहा जाता है, एक तो कहा जाता है मल्टीटास्किंग, और एक कहा जाता है मल्टी यूज़र। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग भी आप लोग बोल सकते हो। मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, तो इसको मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसर भी बोल सकते हो। तो ये कंप्यूटर में क्या होती है, चंचलता होती है, ताकि एक साथ आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर एक ही समय पे कई सारे फंक्शन रन करा सकते हो आप लोग। मैंने जैसे कि बताया आपको, गाने सुनते सुनते डाउनलोडिंग कर सकते हो, डाउनलोडिंग करते करते वीडियो देख सकते हो, वीडियो देखते देखते आप लोग नेट सर्फिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं फिर अब रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। क्योंकि क्या होता है, आज के टाइम पे कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी सारे सेक्टर्स में किया जा रहा है, काफ़ी सारे सेक्टर में किया जाता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर के प्रति विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ती जा रही है। विश्वसनीयता मतलब विश्वास। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, काफ़ी समय तक चलता है, ये कंप्यूटर कभी ख़राब नहीं होता, काफ़ी समय तक इसके डेटा मतलब इसके पार्ट्स वगैरह रहते हैं, इसलिए इस पर विश्वास ज़्यादा रहता है। कभी कभार क्या होता है, हो ही जाता है, जैसे कि आपने कोई पेन ड्राइव लगा दी तो वायरस आ गया, वायरस से डेटा करप्ट हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तभी आती है। लेकिन कंप्यूटर के पार्ट्स बहुत समय तक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और आजकल जो कंप्यूटर के प्रति विश्वसनीयता होती जा रही है, इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग संगठनों में किया जाता है, संस्थाओं में किया जाता है, कंपनियों में किया जाता है, रक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, काफ़ी सारी लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और आने वाले टाइम पे ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज आप कोई भी ऑनलाइन पेपर देते हो तो ऑनलाइन देते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, अपनी मार्कशीट वगैरह देख सकते हो, सब ई मित्र के द्वारा सब ऑनलाइन होता जा रहा है। तो क्यों होता जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। इसका फ़ायदा ये, एक तो विश्वसनीयता, उसके अलावा कम समय, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा काम इस पर अपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और किसी भी समय उसका स्टोर कर सकते हैं। और डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेमोरी का प्रयोग करते हैं, और लंबे समय तक डेटा को इसके अंदर रखा जाता है और भविष्य में उसका यूज़ अपन कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आउटपुट पर अगर संदेह नहीं किया जाता तो वर्तमान में ऐसे कंप्यूटर है जो करोड़ टास्क कुछ क्षण में हो जाते हैं। कहने का मतलब है कंप्यूटर में इतनी विश्वसनीयता है, अगर आप आउटपुट सही डालते हो तो करोड़ों टास्क आप लोग चंद सेकंडों में कंप्लीट कर सकते हो, या उसकी करने की क्षमता होती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर। आउटपुट अगर आपका सही है तो कंप्यूटर करोड़ों टास्क करने की क्षमता रखता है, वो भी चंद सेकंडों में। इसलिए वो डिपेंड करता है आपके आउटपुट के ऊपर। ठीक है, और आउटपुट के ऊपर कर सकते हो क्योंकि आउटपुट ही आपको दिखाएगा। आउटपुट से पहले आता है इनपुट, इनपुट के द्वारा आप डेटा को डालोगे। ठीक है, लेकिन टास्क को देखने के लिए आउटपुट भी आपके पास पे सही होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए, कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट में कोई त्रुटि नहीं हो, बशर्ते इनपुट सही होना चाहिए। अगर आप आउटपुट कब आएगा, आउटपुट सही कब आएगा, जब आपने इनपुट सही डाला होगा। अगर इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट भी गलत आएगा। ठीक है, तो विश्वसनीयता क्या होती है, देखो पूरी विश्वसनीयता, देखो मानव ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने मानव को नहीं बनाया।
तो इसलिए डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर, यूज़र उसमें किस प्रकार का डेटा डाल रहा है और किस प्रकार की यूज़र को रिक्वायरमेंट है। डेटा अगर उसने इनपुट सही डाला है तो उसको आउटपुट सही मिलेगा, और अगर उसने इनपुट गलत डाला है तो उसको आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। तो ये होती है विश्वसनीयता। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं गोपनीयता। गोपनीयता आप जानते हैं कंप्यूटर में अपन अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड डाल सकते हैं। कंप्यूटर और फ़ोन, उस पर अपन पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड इसलिए डाला जाता है ताकि कोई अनाधिकृत या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए उस पर पासवर्ड वगैरह डाला जाता है। तो कंप्यूटर में गोपनीयता का बहुत महत्व है। कोई क्या होता है, आप कोई चीज़ मेहनत के साथ बना रहे हो और वो चीज़ आउट हो जाए तो फिर काफ़ी दुख होता है, यार कैसे आउट, प्रोजेक्ट तो मेरा था। ठीक है, तो पासवर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में गोपनीयता को बनाए रखने के लिए किया जाता है, और अपने डेटा को आप लोग इसमें सुरक्षित भी रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आता है पासवर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा कार्यक्रम जानने के लिए व्यक्ति देख सकता है। कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति ने कंप्यूटर में पासवर्ड डाला है, जिस व्यक्ति ने पासवर्ड डाला है वही उसको खोल सकता है और वही डेटा को इसके अंदर देख सकता है। ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड का बहुत महत्व है। और आजकल अपन जैसे कि फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में पासवर्ड डालते हैं, पैटर्न लोग डालते हैं कि मतलब नंबर लोग डालते हैं या फिर फिंगरप्रिंट डालते हैं। तो पासवर्ड की खासियत ये, जिसने पासवर्ड डाला है वही इसको खोलेगा, और पासवर्ड से आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, तो गोपनीयता का भी अत्यधिक महत्व है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन होती है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन होती है, कहने का मतलब है कंप्यूटर में एक बार आपको कमांड देना है, एक बार कमांड देने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चलता है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, और कंप्यूटर का यूज़ करते समय कंप्यूटर अपना पूरा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से करता है। ऑटोमेटिक तरीके से कंप्यूटर काम तब करेगा जब आप इसको कमांड दोगे। जब आप इसको कमांड दो, अगर आपका कमांड सही है तो कंप्यूटर कार्य भी वैसे ही करेगा। मतलब एक बार कमांड देना पड़ता है, जैसे कोई डाउनलोडिंग करे तो कंटिन्यू डाउनलोडिंग हो 4-5, तो आप ऐसा कमांड दे दो, एक डाउनलोड खत्म होगी तो दूसरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे क्या होता है, अगर आपको 100 पेज निकालना है तो एक बार कमांड दे दो, 100 पेज कंप्यूटर हाथों हाथ निकाल लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम एक बार लोड कर स्वतः ही काम करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर में आपने एक बार प्रोग्राम लोड कर लिया तो कंप्यूटर उस कार्य को खुद ही कर लेगा। ठीक है, बस एक बार आपको उसमें प्रोग्राम उसको बताना पड़ता है। और कंप्यूटर उसके बाद कंप्यूटर में एक बार इंस्ट्रक्शन आपने दे दिए, जब तक कि कार्य पूरा ना हो वो ऑटोमेटिकली चलता रहे। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा कंप्यूटर चलता रहेगा। तो ये कंप्यूटर में ऑटोमेटिक काम होता है। जैसे कि जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है प्रिंटर, आपने 100 पेज का प्रिंट का कमांड दे रखा है तो कंप्यूटर एक बार में 100 पेज प्रिंट करके निकाल लेगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर क्या होता है, एक स्वचालित मशीन होती है ऑटोमेटिक, लेकिन इसको ऑटोमेटिक बेसिस पे यूज़ करने के लिए आपको इसको कमांड देना पड़ेगा या फिर इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। कमांड और प्रोग्राम करने के बाद इसको आप आसानी से यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद होता है कंप्यूटर में प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इसको कमांड दे सकते हो। मतलब अगर आपने प्रोग्राम बना रखा है तो उसके द्वारा वो दे दो, या फिर आपने सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर को आप कमांड दे दो। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ऑटोमेशन। उसके अलावा क्या होता है, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। जैसे आपको कमांड चाहिए वैसे आप इसको अलग अलग कर सकते हो, तो ये ऑटोमेशन का काम होता है। तो ये ऑटोमेशन को आप स्वचालन भी बोल सकते हो। कंप्यूटर क्या होती है, एक स्वचालित मशीन होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर को अपन स्वचालित मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होता है ये। ठीक है, ऑटोमेशन के कहलाता है। तो ये होता है ऑटोमेटिक। तो आपने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब अपन देखेंगे कंप्यूटर के इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि हल्का सा दोबारा से आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बताया था मैंने आपको। एक्यूरेसी कंप्यूटर पूरी शुद्धता के साथ काम करता है। डिलीजेंसी लगन के साथ काम करता है। मेमोरी के साथ पूरी, मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। वर्सैटिलिटी चंचलता, कंप्यूटर पे आप एक साथ काफ़ी सारे काम कर सकते हो।
रिलायबिलिटी, कंप्यूटर में रिलायबिलिटी विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता के साथ आप काम कर सकते हो। और सिक्रेसी, गोपनीयता, अपने डेटा को स्टोर या संरक्षित कर सकते हो। और ऑटोमेशन, कंप्यूटर में पूरे ऑटोमेशन मतलब एक स्वचालित मशीन होती है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने देखा था, इसकी स्पीड के बारे में आपको बताया था, ठीक है। स्पीड होती है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में इसकी स्पीड मापी जाती है। और 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। और कम से कम 1 सेकेंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को ये कर सकता है, करने की क्षमता होती है इसमें। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी 0 होती है। कंप्यूटर में इनपुट द्वारा जो डेटा डाला जाएगा उसी के प्रकार से उसका आउटपुट भी आएगा, ठीक है। और कंप्यूटर में एक्यूरेसी निर्भर करती है यूज़र के ऊपर, यूज़र ने जैसा डाटा डाला है उसी के हिसाब से उसको आउटपुट भी मिलेगा। उसके अलावा होती है डिलीगेंसी, लगन। लगन क्या होती है, कंप्यूटर पे आप कई समय तक कार्य कर सकते हो, कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता है, ठीक है। और कई सारे कार्य करने की क्षमता होती है। और कभी कभी और ये कार्य कंप्यूटर पूरी लगन के साथ करता है, तो ये क्या कहलाती है, डिलीगेंसी, ठीक है। मेमोरी, मैंने बताया था कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेमोरी का प्रयोग होता है। मेमोरी के बाद चंचलता मैंने आपको बताई, कंप्यूटर में एक साथ काफ़ी सारे कार्य आप लोग कर सकते हो, जैसे कि वीडियो के साथ साथ डाउनलोडिंग भी कर सकते हो, नेट सफरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो चंचलता में आता है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता में क्या होता है, कंप्यूटर पूरी विश्वसनीयता के साथ आप काम करते हो, ठीक है। आजकल काफ़ी सारे सेक्टर में इसमें यूज़ में लिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर विश्वास ज़्यादा होता है, ठीक है। सिक्रेसी, गोपनीयता, आप अपने द्वारा बनाए गए डेटा को इसमें गोपनीय रख सकते हो। और गोपनीय के साथ साथ अपने इसमें डेटा को पासवर्ड डाल सकते हो इसमें एक खास बात यह है कि पासवर्ड डालने के बाद इसको वही खोल सकता है जिसने इसका पासवर्ड डाला है, तो ये गोपनीयता होती है, ठीक है। फिर होती है स्वचालन, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर में क्या होता है, ऑटोमेटिक आप चलाने के लिए उसको कमांड देना पड़ता है, या फिर आप कंप्यूटर को प्रोग्राम भी कर सकते हो। कंप्यूटर को प्रोग्राम देने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है। अब मैंने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में आपको बताया, जैसे कि बात करें परिश्रम, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता है परिश्रम है, ठीक है। परिश्रम में विशेषता में पढ़ाया था मैंने आपको डिलीगेंसी, बहुमुखी प्रतिभा, वर्सटिलिटी बताया था मैंने आपको, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बताया था। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। गीगो का मतलब क्या होता है। गीगो मैंने आपको बताया था, गीगो में क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर की सटीकता को बताता है। ये कहने का मतलब है जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो गीगो किसके अंदर आता है, एक्यूरेसी के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, बताइए। गीगो का मतलब क्या होता है, गेटवे इन गेटवे आउट, ठीक है। गोफर इन गोफर आउट, और भौगोलिक में भौगोलिक आउट, ज्योग्राफिक एंड ज्योग्राफिक आउट, ठीक है। एक होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कहने का मतलब है कचरा आया और कचरा गया, इस तरीके से होता है। तो इसमें आपको ये फुल फॉर्म इंग्लिश में देखनी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आपका होगा, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कंप्यूटर एक्यूरेसी के अंदर, ठीक है। क्या थी, गार्बेज इन और गार्बेज आउट, एक्यूरेसी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ये कचरा में आएगा, पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। आप इंग्लिश को देख सकते हैं इसको। तो ये आपका आया था, किसके अंदर आता है, ये एक्यूरेसी का एक पार्ट होता है। कहने का मतलब है जैसा आप इनपुट डालोगे वैसे ही आपको इसका आउटपुट भी मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर थकान और एकाग्रता की कमी से ग्रस्त नहीं है, इसे यह कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है, ये मैंने आपको बताया था। अगर एक कंप्यूटर आपका मतलब थकान और एकाग्रता से ग्रसित नहीं है, तो कंप्यूटर में क्या है, लगन है, और पूरी लगनता के साथ कंप्यूटर काम करता है। बताया था कंप्यूटर पूरी लगनता के साथ काम करता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, और कभी ये नहीं बोलता है कि सर मैं बोर हो गया कि अब काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन, करोड़ों कैलकुलेशन आप लोग सटीकता के साथ इसमें
कर सकते हो। तो इसमें क्या आएगा, परिश्रम, मैंने बताया था आपको, तो परिश्रम, तो आपको क्या रखना है, डिलीजेंसी। ठीक है, कंप्यूटर काम कर सकता है, बहुमुखी वर्सटिलिटी हो नहीं सकता, बहुमुखी, गार्बेज इन गार्बेज और एक्यूरेसी के लिए आता है, ये वर्सटिलिटी के लिए आता है। ये बताया था मैंने आपको, चंचलता होती है, कंप्यूटर एक साथ काफ़ी सारे काम कर सकता है, और गार्बेज आता है एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन थे, काफ़ी आपको अच्छा भी लगेगा, और ये क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपको एक ये लगेगा हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अपन ये कर सकते हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। अब एक साथ कंप्यूटर कई सारे कार्य करता है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर चंचल होता है मन की तरह, कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ठीक है, तो एक साथ कई सारे कंप्यूटर कार्य कब कर सकता है, जब कंप्यूटर चंचल होगा। अब चंचल में क्या होता है, कंप्यूटर अपन ज़्यादा, मैंने आपको ये बताया था, कंप्यूटर में वीडियो देखते देखते आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हो, नेट सर्फिंग कर सकते हो, या अदर कोई कार्य कर सकते हो। तो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा, इसके अंदर जो आंसर होगा क्या होगा, वर्सेटिलिटी। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा भी बोल सकते हो, या तो फिर आप इसको चंचलता भी बोल सकते हो, चंचलता भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक साथ कई सारे कार्य कंप्यूटर में कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर क्या है, चंचल होता है, जैसे कि मन होता है ना, कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वैसे ही कंप्यूटर भी वर्सेटाइल होता है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोषपूर्ण इनपुट से दोषपूर्ण परिणाम आते हैं, यह भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर आपने गलत इनपुट डाला है तो गलत आउटपुट आएगा, कहने का बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें आपको सोचने की वही नहीं है, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको सीधे क्या करना है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, GIGO आएगा, सॉरी, GIGO। ठीक है, तो ये होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट, एक्यूरेसी के अंदर होता है। इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी आपको। तो ये से इसके रिगार्डिंग इसके कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा, अपन ने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, आपको सिलेबस के बारे में बताया, अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में बताया। ठीक है, और इसके अलावा जो अपन ने टॉपिक पढ़ा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करे। इसी तरीके से आने वाले लेक्चर्स में जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप लोग ये ना सोचेंगे क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, तो बस आपका काम यही है, रेगुलर से पढ़ते रहना और देखते रहना। ठीक है, चलिए।